उनसे जानते हैं कि वो इस समय मार्केट में क्या व्यू लेके चल रहे हैं। मेहरबान जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है मार्केट में, हालांकि एक सिमट के एक बहुत नैरो बैंड में आ गई है। एफआईएस की काफ़ी सेलिंग रही है। अर्निंग सीजन भी ख़त्म हुआ। अब सबकी नज़र ऑब्वियसली मॉनसून पर है, पॉलिसी पर है। लेकिन इस समय मार्केट 25,000 के निफ्टी पर आपका क्या व्यू होगा? देखिए अरुण जी, जो इससे आपने सवाल पूछा वो मैं समझता हूं कि आई थिंक शॉर्ट टर्म में कॉल देना थोड़ा डिफिकल्ट है फ्रैंकली। आई थिंक हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बाजार में फंडामेंटल्स जो है वो इंडिया इज बिकमिंग मोर एंड मोर अट्रैक्टिव एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। इसके काफ़ी कारण है। दूसरा कारण है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी भरपूर है बाजार में। देयर इज अ वॉल ऑफ मनी एंड इन्वेस्टर्स आर पुटिंग इन मनी। म्यूचुअल फंड को पैसे मिलते जा रहे हैं। लिक्विडिटी आरबीआई ने इम्प्रूव किया है और भी लिक्विडिटी ऑल्सो इज गुड। सेंटीमेंट रही बात, सेंटीमेंट में कंसेंसस अभी भी फुल तरीके से बाय का नहीं है, विच इज गुड इन अ वे। कॉम्प्लेसेंसी नहीं आ रहा है। बाजार नीचे के लेवल से अराउंड 10%, 8%, 9% बढ़ गया है। जो लोग मिस आउट हुए, काफ़ी सारे लोग मिस आउट हुए, वो आपको कहेंगे कि बहुत बढ़ गया है, क्या है बाजार में। और जो लोग ने लिया है और थोड़े से पैसे बनाए हैं पिछले 2-2.5 महीने में, उन लोग कहेंगे अभी और भी ऊपर जाना है। द पॉइंट इज अपने सामने मैक्रोस हैव इम्प्रूव्ड। लिक्विडिटी जैसे मैंने कहा इम्प्रूव हुई है। आरबीआई इज कटिंग रेट्स। वन मोर रेट कट शुड कम इमीडिएटली, आई थिंक नेक्स्ट वीक। तीसरी बात, इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल। ऑयल का भाव घटा है, विच इज अ वेरी 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 बिग पॉजिटिव फॉर इंडिया, एंड आई थिंक द मीडिया इज स्टिल नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट इट, विच ऑल्सो इज गुड। एफआई फ्लो थोड़े से चालू हुए हैं। यूएस से पैसा निकल रहा है। डॉलर इंडेक्स नीचे आया है। डॉलर इंडेक्स नीचे आने से इट इज डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर एमर्जिंग मार्केट्स। ऑल दिस आर पॉजिटिव्स। इन शॉर्ट द मैक्रोस हैव इम्प्रूव्ड। थोड़ा सा कंसर्न है कि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस स्टिल हैज नॉट कॉट अप मच। मैं नहीं कह रहा हूं कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस फॉर दिस क्वार्टर वर बैड ऑन द होल, बट आई थिंक इट विल टेक 2 more quarters फॉर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस एंड माइक्रोस टू कैच अप विद द मैक्रोस। इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस, हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2 मेजर कंसर्न है अपने सामने। जो दुनिया है अपने सामने, आई थिंक इट्स नॉट अ गुड प्लेस। आप देख लीजिए, यूक्रेन, रशिया, इजराइल, गाजा, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना जो टोन यूज़ किया वो ठीक नहीं था। टर्की ने टोन यूज़ किया ठीक नहीं था। वहाँ पे दूसरे साइड पे डोनाल्ड ट्रंप है जो रोज़ सुबह उठ के नया ट्वीट करते हैं। सो नाउ टैरिफ्स ऑल्सो, इज इट हिस्ट्री? आई डोंट थिंक सो। सो वो भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसका 90 डेज का जो पीरियड था, भले कोर्ट ने भी जो भी कुछ कहा हो, आई डोंट नो व्हाट विल अल्टीमेटली हैपन, बट दिस आर कंसर्न्स। और ये कंसर्न्स के बीच में अगर आप मार्केट देखते हो तो नैरो ट्रेंड में घूमने का चालू हो गया है। आई थिंक इन द मंथ ऑफ मे, विच इज एंडिंग टुमारो, I don't think, which is ending today, I don't think market has gone up by more than 1.5% if you take the Nifty. But people are not complaining that overall performance is better than the Nifty performance in the month of May. So there are concerns and this consolidation आप बोल सकते हो। मेरा gut feeling है that we will go up higher in the short run. My gut feeling is there. But the concerns in front of us, we cannot wash it away. So one way not to be watchful. मेरा advice investors को एक ही रहेगा कि नॉर्मली क्या होता है, अनसर्टेनिटी होता है थोड़ा सा। पब्लिक क्या बोलती है? ब्लू चिप में बैठे रहो, ब्लू चिप में बैठे रहो। आई वुड से दैट बाय स्टॉक्स व्हेन दे बिकम डर्ट चिप एंड द राइट स्टॉक्स। राइट स्टॉक्स और ब्लू चिप स्टॉक्स में बहुत फर्क है। हिंदुस्तान लीवर ब्लू चिप है, कॉलगेट ब्लू चिप है, नेस्ले ब्लू चिप है, लुपिन ब्लू चिप है, इन्फोसिस ब्लू चिप है। ये सारे स्टॉक्स ने आपको क्या रिटर्न दिए पिछले 1-1.5 साल में? बट अगर आपने राइट टाइम पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लिए होते, दे वुड हैव गिवन यू गुड रिटर्न्स। BFSI सेक्टर के स्टॉक्स लिए होते, they would have given you a good return. So it is time now that people identify the right stocks and the valuation is attractive, जाके खरीदो। This is not a market in which you say मैं स्टॉक्स लेके भूल जाऊंगा, 2 साल के बाद देखूंगा। This is not a market for that. ठीक है मेहरबान जी, अब असल में इशू क्या है कि बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन लिए होते तो उसका तो जवाब नहीं है। अब क्या लें? आप इस समय क्या सजेस्ट करेंगे? 2-3 पॉकेट्स जहां पर आप इस समय बाय कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि आईटी एंड एफएमसीजी एट द मोमेंट, डिस्पाइट द फैक्ट के करेक्ट हुए हैं, डू नॉट लुक टू अट्रैक्टिव टू मी इन द नियर फ्यूचर। द पॉइंट इज डाउनसाइड लिमिटेड है, बट अपसाइड कुड बी कैप्ड। इवन इफ दे मूव अप, इट विल बी अ मोमेंटम मूवमेंट लाइक। मैं पसंद करूंगा बीएफएसआई स्पेस को। आई थिंक द रिजल्ट्स हैव बीन एक्सीलेंट। आई स्टिल लाइक कैपिटल गुड स्पेस एंड आई स्टिल लाइक द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ये 3 सेक्टर को मैं पसंद करूंगा। एंड प्लीज अवॉइड कंपनीज वेयर देयर इज टू मच ऑफ एन एक्सपोजर टू ग्लोबल मार्केट, तो ग्लोबल मार्केट्स स्पेशली द यूएस। सो प्रेफर डोमेस्टिक कंपनीज।
तो these are the type of sectors I am liking right now. डिफेंस में अगर एक पुल बैक आता है तो डिफेंस स्टॉक्स ऑल्सो विल बिकम अट्रैक्टिव ऑल ओवर अगेन. महबूब जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ. ये PSU बैंक्स में फिर नमस्कार. मोमेंटम पकड़ रहा है और बहुत ही शानदार पकड़ रहा है. अगर आपके दो प्रिफर्ड बैंक्स हों, आई मीन अदर देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो कौन से होंगे, या फिर PSUs में आपका सिलेक्शन क्या कहता है? PSUs में मुझे इंडियन बैंक पसंद है. क्लियर डिस्क्लोजर आई एम होल्डिंग इट इन माई पर्सनल पोर्टफोलियो. और मुझे करोड़ वैश्य पसंद है एट द प्रेजेंट लेवल्स. सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी ठीक है. तो दिस आर द टाइप ऑफ स्टॉक्स इन द PSU बैंक स्पेस. और PSU बैंक्स को मैं पिछले 2-2.5 साल से बहुत पसंद करता था, और 2 हफ्ते पहले मैंने कहा भी था एक पुल बैक आ सकता है. पुल बैक शायद आ भी गया है. एंड द मोमेंट विच इज गोइंग अप राइट नाउ, इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट दिस कुड बी अ ट्रेडिंग मूव. ऑन द होल अगर आप मुझे पूछे नया पैसा डालने को in PSU banks at the present level, मैं कहूँगा it should be mainly from a trading move rather than an investment move at the present juncture. ओके, अच्छा, ये PSU बैंक्स हो गई और इसमें अपना आपका चुनाव जो है वो भी आपने बता दिया. महबूब जी, एक स्पेस और लुक एट LIC के नंबर्स को देखिए. आप LIC के नंबर्स के बाद रिएक्शन देखिए स्ट्रीट का. आप HDFC लाइफ, आप SBI लाइफ को देखिए, आई मीन अपने करियर के हाइस पे ट्रेड करते हुए. बहुत प्रॉमिसिंग बिहेवियर है इस बार इंश्योरेंस स्टॉक्स का. आप लोगों ने कुछ इंक्लूड किया है क्या, या फिर क्लाइंट्स के साथ जो व्यू शेयर किया है महबूब जी उसके मुताबिक? LIC हमेशा अंडर वैल्यूड लग रहा था, और आखिर में जो मूव आया पोस्ट द नंबर्स आई थिंक वाज शुड हैव कम मे बी सम टाइम अगो. मुझे LIC जो भाव पे था वो भाव पे मुझे सस्ता लग रहा था. तो आई वुड स्टिल से LIC इज द बेस्ट बेट इन दिस. रही बात कंपनीज लाइक HDFC लाइफ एंड SBI लाइफ, आई वुड से दैट मैंने हमेशा कहा है ये कि दे आर कंपाउंडर्स. कंपाउंडर्स का मतलब आप लेके बैठ जाते हो, भूल जाते हो कि इंश्योरेंस स्टोरी इज गुड एंड अल्टीमेटली बिजनेस विल गो अप. कहना ठीक है. इट्स लाइक सेइंग अबाउट टेलीकॉम सेक्टर में भी 10 years अगो भारतीय एयरटेल के बारे में. सो दे आर दोज टाइप ऑफ स्टॉक्स. बट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म एंगल देयर कुड बी अ मूव ऑन द अपसाइड. ना नहीं बोलता हूँ, बट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म एंगल आई वोंट स्टिक माई नेक आउट. आई वुड से दैट दे आर ग्रेट कंपनीज. एंड इफ यू बिलीव के लेके भूलना है, इंश्योरेंस में एक्सपोजर लेना है, तो LIC इज देयर and HDFC life and SBI life. If you ask me, HDFC life in terms of business will keep on growing, but SBI life from the angle of valuations looks relatively attractive. ये हो गया इंश्योरेंस स्पेस पे बात. इस बीच निफ्टी वो थोड़ा सा बैकफुट पैकेट ट्रेड करता हुआ 24750. बैंक निफ्टी वही का वही 55750 पे. अच्छा महबूब जी, एक दो थीम्स की और बात कर लेते हैं. मैंने अभी जो कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स हैं उनमें मूव बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बट आप जैसे अब एंजल वन हो गया, AFL हो गया, आप कोर ब्रोकिंग कंपनियों के साथ रहना चाहेंगे, आप CDSL डिपॉजिटरीज, HDFC AMCs पे जाएंगे या फिर एक्सचेंजेस पे? आपको ज़्यादा अच्छी थीम कौन सी लगती है अगर एक स्टॉक पिक करना हो तो? सर मैं कहूँगा कि स्टॉक्स लाइक CDSL है, CAMS है, अपने एंजल वन का, मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहता हूँ. अच्छा, दिस आर टाइप ऑफ स्टॉक्स. से कल ही डिस्कशन हो रही थी अच्छे लोगों के साथ, और मेरा मानना है कि ये सारे धंधे जो है इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड एंड बिजनेस इज गोइंग टू कीप ऑन ग्रोइंग. दे आर डायरेक्ट प्रॉक्सीज ऑफ द मार्केट. और अगर आपको लगता है कि मार्केट में 10% 15% फॉल नहीं आने वाला है, तो आई थिंक दिस स्टॉक्स शुड कंटिन्यू टू डू वेल. द पॉइंट इज, अगर आप ध्यान से देखिए और बोले कि अरे ये वैल्यूएशन पे, मैं कहूँगा कि दिस वैल्यूएशन स्टोरी अप्लाइज टू अदर सेक्टर्स. रही बात ये सेक्टर की, आई थिंक सामने इम्प्रूवमेंट आते रहने वाला है टॉप लाइन में और बॉटम लाइन में. तो मैं ज़्यादा वैल्यूएशन की परवाह बियॉन्ड द पॉइंट नहीं करूँगा. बट येस, दे आर एक्सपेंसिव, फंडामेंटली ना नहीं कहूँगा. जैसे मैंने 2-3 साल पहले स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में कहा था कि व्हेन दे वर गोइंग एट 60, 50, 70 PO लोग को खरीदना था. मैं कहा था कि ये भाव अगले 3 साल तक दिखेगा नहीं आपको. इट विल मूव इन दैट रेंज एंड कम डाउन. वो हुआ है. रही बात फाइनेंशियल्स की, स्पेशली एक्सचेंजेस की आप कह रहे हो, या फिर स्टॉक्स लाइक CDSL एंड CAMS की कह रहे हो, या फिर ब्रोकिंग हाउसेस की कह रहे हो, मैं कहूँगा कि दे आर डेफिनेट, AMC कंपनीज की कह रहे हो, दे आर डेफिनेटली एक्सपेंसिव. देयर कुड बी अ पुल बैक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट दे आर बिजनेसेस विच विल कीप ऑन ग्रोइंग. तो वेल मैनेज्ड है मोस्ट ऑफ देम. सो आई डोंट सी टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम. इन शॉर्ट, कभी कभी क्या होता है वीरेंद्र जी के, पीपल सेल इट ऑफ थिंकिंग के बहुत भाव बढ़ गया है. पुल बैक होता है, अपने आप को शाना समझते कि निकल गए हम लोग, अच्छी बातें ऊंचे भाव में, लेकिन नीचे आता है तो वापस लेते नहीं. एंड दिस स्टॉक्स अगेंस्ट व्हेन दे स्टार्ट मूविंग अप,
inevitably either they buy again at higher levels or they never buy again. बिल्कुल। इन मीनवाइल एक बार एटर्नल का चार्ट लेकर आइए, और जो बात हम कह रहे थे कि जो फीडबैक मिल रहा है कि भले ही MSCI एडजस्टमेंट में सेलिंग आएगी, लेकिन एब्जॉर्ब करने के लिए काफ़ी फंड्स तैयार बैठे हैं। और ये देखिए 3 बजे वो हल्के से डिक्लाइन आई, लेकिन किस बखूबी से उसमें डिक्लाइन में बाइंग आई। इनफैक्ट 4 रुपये का मूव आ गया है उस हल्की सी डिक्लाइन के बाद से। मेहरबान जी, इस पर क्या व्यू होगा इटर्नल पर, जोमेटो? ये लेवल पर आई वोंट रिकमेंड द स्टॉक, सर्टनली नॉट। आई थिंक नथिंग अगेंस्ट दिस कंपनी एट ऑल। कंपटीशन बढ़ते जा रहा है एंड आई कैन नॉट जस्टिफाई द प्रेजेंट प्राइस इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। एक टाइम था जब भी लेना चाहिए था। एट आवर प्रेजेंट प्राइस ऑफ 225, 245, 240, 235, आई डोंट थिंक, आई थिंक देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। सो अगर मेरे पास इटर्नल है and if I believe in the longer term story, nothing against this company, I would continue to hold on to it at most. But putting incremental money at this present level, I would certainly not do. This is my personal opinion. ओके, चलिए, तो ये बात हो गई इटर्नल की। और इसके अलावा एक व्यू मैं आपसे लेना चाहूँगा। हालांकि आपने रेफ़र किया था उसको, इस भाव पे BSE खरीदेंगे क्या? क्वेश्चन इज वेरी, आई वुड से कि जैसे मैंने कहा कि BSE के शेयर्स मेरे पास है, मैं बेच नहीं रहा हूँ उसको। अगर आप मुझे कहें कि क्यों नहीं बेच रहे हो, वैल्यूएशंस कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हो, मेरे पास कोई आंसर नहीं है इसका अनुज। मैं इतना कहूँगा कि दिस इज अ बिजनेस विच विल कीप ऑन ग्रोइंग। NSE का लिस्टिंग होगा, विल BSE पीक आउट एज अ स्टॉक? पॉसिबली कैन। हिम्मत है नया पैसा डालने का, लॉन्गर टर्म का सोचूंगा तो आई एम रेडी टू पुट इन मनी। But the question is, if people are already holding this stock, is there any reason to sell off in a hurry? I would say no. So pullback certainly can happen for whatever reasons. So, but as a stock, I still continue to like it. महबूब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे इंडस्ट्रीज पर आ रखे आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक काम करते हैं, चलते हैं इस क्लोजिंग पर एक व्यू लेते हैं। अनुज, बैंक निफ्टी का अगेंस्ट ऑल